ग्रेटर नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भरे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के कारण करीब 20 गाड़ियां खराब हो गई हैं, जिसके बाद ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। यह घटना बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर पाई 1 स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर शनिवार दोपहर को हुई। कई लोग अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भरवाकर वहां से निकले, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर उनके वाहन अचानक बंद पड़ गए। पानी मिला पेट्रोल भरे जाने के कारण 10 कारें और 10 मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। ग्राहकों ने मुआवजे की मांग की है, जिस पर पेट्रोल पंप के मैनेजर ने सहमति जता दी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 1000 किलोग्राम वजन वाले स्वदेशी बमों के डिजाइन और विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बम मार्क 84 श्रेणी के बमों के समान होंगे, जो अपनी विनाशकारी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को खत्म करना और देश में ही उच्च क्षमता वाले गोला बारूद का निर्माण करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये बम रूसी और पश्चिमी दोनों मूल के लड़ाकू विमानों में फिट हो जाएंगे, जो वायुसेना को युद्ध की स्थिति में लचीलापन प्रदान करेगा। वर्तमान में वायुसेना इस श्रेणी के बमों को विदेशी निर्यातकों से खरीदती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस वर्ष ईपीएफ खाता धारकों को वित्त वर्ष 2025-26 का ब्याज उनके खाते में रिकॉर्ड समय के भीतर जमा कराने की पूरी तैयारी में है। ईपीएफओ की योजना है कि इसी महीने यानी अप्रैल से घोषित 8.25% ब्याज जमा कराने की शुरुआत कर दी जाए और मई के अंत तक सभी खातों में ब्याज जमा करा दिया जाए। हालांकि संगठन को ब्याज जमा कराने के लिए अभी वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के पहले पखवाड़े तक वित्त मंत्रालय ब्याज दर के प्रस्ताव को मंजूरी दे देगा। केंद्र सरकार ने पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के पशुपालक जरूरी खर्चों के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं, जैसे मवेशियों के चारे, दवा, टीकाकरण, शेड निर्माण आदि। इससे महंगे साहूकारी कर्ज से छुटकारा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान है। किसान अपने नज़दीकी बैंक शाखा या सीएससी केंद्र जाकर केसीसी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता और पशुपालन की जानकारी जमा करनी होती है। बैंक दस्तावेजों की जांच के बाद पात्रता अनुसार क्रेडिट लिमिट तय करेगा। बिना जमानत 2 लाख तक का लोन, जमानत के साथ 3 लाख रुपए तक का लोन। वहीं ब्याज दर 7% है और समय पर भुगतान कर देने पर 3% अतिरिक्त छूट मिलती है। भारत के उभरते मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश ने शनिवार को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन और विश्व नंबर 1 कजाकिस्तान के संजार ताशकेबे को चौंकाते हुए हरा दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर के पास 24 फरवरी को समुद्र में पवन हंस हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार हेलीकॉप्टर के आपातकालीन फ्लोटेशन सिस्टम को लैंडिंग के दौरान सक्रिय नहीं किया गया था। AAIEB ने सिफारिश की है कि विमान सुरक्षा नियामक संस्था सभी वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों से संचालन की मौके पर जांच करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इस आवश्यकता का अनुपालन कर रहे हैं। संस्था ने DGCA को भी सिफारिश की है कि वह अपने पायलटों को सभी लागू ऑपरेशनों के लिए फ्लोट सिस्टम को सक्रिय करने के लिए जागरूक करें। बिहार में करीब 19 साल बाद बिजली सप्लाई कोड में बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक आवेदन पूरा होने के बाद महानगरों में 3 दिन, अन्य शहरी क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में 15 दिनों के भीतर नया बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा का पालन नहीं होने पर बिजली कंपनी को प्रतिदिन अधिकतम 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में खराब या जले हुए मीटर को 24 घंटे के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर बदलना होगा। बिना स्मार्ट या प्रीपेड मीटर के नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। मीटर से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होने पर उसे डिस्कनेक्शन नहीं माना जाएगा। रिचार्ज करते ही बिजली फिर चालू हो जाएगी। आयोग ने ड्राफ्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। लोग 7 अप्रैल तक सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा 16 अप्रैल को पटना में जनसुनवाई आयोजित की गई है, जिसमें उपभोक्ता सीधे अपनी बात रख सकेंगे। मुंबई में मेट्रो नेटवर्क 2026 के अंत तक 120 किलोमीटर के महत्वपूर्ण आंकड़े को पार करने की दिशा में बढ़ रहा है। अप्रैल 2026 की शुरुआत तक मुंबई में करीब 90 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। आज मुंबई मेट्रो की लाइन 9 का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही आने वाले महीनों में 40 से 50 किलोमीटर नए रूट चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे, जिससे कुल नेटवर्क 120 किलोमीटर पार पहुंच जाएगा। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए नई मेट्रो लाइनों पर काम तेजी से जारी है। बेमौसम आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
खेतों से खलियान तक फसलें चौपट हो रही हैं। कटाई के लिए तैयार अभी फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। उत्तर भारत में कई जगह खड़ी फसल गिर गई है तो कहीं कटी हुई उपज भीग कर खराब हो गई है। फलों की खेती भी अछूती नहीं है। आम और लीची को नुकसान हुआ है। तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण फल झड़ने लगे हैं। इससे उत्पादन घट सकता है। यह किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करेगा। खतरा आगे भी बरकरार है। 7-8 अप्रैल को एक और मजबूती पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जो उत्तर पश्चिम के कई राज्यों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।